गुरु अमृत के समान पवित्र, सूर्य के समान ओजस्वी, चंद्रमा के समान शीतल और ब्रह्मांड के समान विशाल हृदय वाला है। क्योंकि गुरु एक ऐसी अलौकिक हस्ती है जिसको कृपा सिंधु, भक्त वत्सल आदि शब्दों से अलंकृत किया गया। गुरु सत्ता का तो अवतरण ही मानव कृपा बरसाने के लिए होता है, परंतु अहम प्रश्न तो यह है कि कौन उनकी कृपा का पात्र बन पाता है। बात करें अर्जुन की, तो अर्जुन कृष्ण कृपा का पात्र कब बन पाया? जब माया को छोड़कर कृष्ण का चयन किया। इसी चुनाव ने अर्जुन को कृष्ण कृपा का पात्र बना दिया। सच पूछें तो यही गुरु शिष्य संबंध की रीति भी है। जो शरणागत हुआ, गुरु ने भी उसका दायित्व वहन किया। और इसी के विषय में प्रभु श्री रामचंद्र जी देवऋषि नारद को समझाते हुए कहते हैं, सुनो मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजई जे मोहि तज सगल भरोसा, करूं सदा तिनकै रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। जो मुझे भजते हैं मैं उनका संरक्षण ठीक वैसे ही करता हूँ जैसे एक माँ बच्चे का करती है। महर्षि रमन भी गुरु शब्द को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि गुरु तो एक रेलगाड़ी की तरह होते हैं, जो व्यक्ति के साथ साथ उसके सामान का भार भी उठाती है। ठीक ऐसे ही गुरु भी शिष्य को तो अपनाते ही हैं, पर साथ साथ उसके कर्मों का बोझा भी स्वयं अपने कंधों पर उठा लेते हैं, जिसके ममत्व के आंचल तले हमें चिंता व गम की तपन छू भी नहीं पाती। जो माँ की तरह हमारी अक्षम्य भूलों को क्षमा करके हमें हर पल आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। गुरु के ऐसे अनमोल व पावन प्रेम को देखकर शिष्य के पास शब्द ही कहाँ रह जाते हैं कि सीमित शब्दों में कैसे समेटे वे अपने गुरु के असीमित दुलार को कहाँ से ढूंढ कर लाए। वह उन शब्दों को जिनसे धन्यवाद कर सके अपने गुरु का। इसीलिए तो शिष्य की हृदय भूमि से ऐसे भाव फूट पड़ते हैं कि उसे अपना सर्वस्व यदि कहीं दिखाई देता है तो मात्र अपने गुरु में। इसीलिए गुरु सानिध्य पाने के लिए तो उसे अपने प्राणों का सौदा भी सस्ता जान पड़ता है। और ऐसे ही गुरु के समक्ष अपने प्राणों का सौदा करते हुए कबीर जी कहते हैं, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। क्योंकि गुरु के संरक्षण में शिष्य सुरक्षित होता है। तभी रामतीर्थ जी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपकी बनाई इस सृष्टि में दो दृश्य देखे। एक बिल्ली का बच्चा जो अपनी माँ पर आश्रित रहता है, वह अपना रक्षण स्वयं नहीं करता, अपितु उसकी माँ करती है। उसे अपने दांतों से उठाकर इधर से उधर, उधर से इधर अपने साथ ले जाती है। वही दांत जो चूहे के लिए बड़े घातक सिद्ध होते हैं, उस बच्चे के लिए रक्षा कवच बन जाते हैं। और दूसरी ओर मैंने एक बंदर के बच्चे को भी देखा जो जन्म से ही स्वयं पर निर्भर रहता है और वह अपनी माँ के प्रेम से वंचित रह जाता है। इसलिए प्रभु, मैं तो पूर्ण रूप से उस बिल्ली के बच्चे की तरह आप पर ही आश्रित रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ ही तुम्हें सौंप दिया है। आज से मेरे हर रिश्ते का नाम तू है। मेरी भावना, मेरा सपना और मेरे जीवन का हर अरमान भी तू है। क्योंकि शिष्य गुरु के महत्व को समझता है कि यह अनमोल है। यह संसार के रिश्ते नाते, यह पार्थिव उपलब्धियां तो मेरी चिता अग्नि के साथ जलकर भस्म हो जाएंगी, परंतु गुरु तो मेरी आत्मा के चिरसंगी हैं। इसलिए शिष्य अपने गुरु के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित कर देना चाहता है। एक बार शिवाजी मराठा अपने गुरु व अन्य गुरु भाइयों के साथ वन में से गुजर रहे थे कि अचानक मार्ग में एक नदी आ गई। शिवाजी ने दौड़कर सबसे पहले उस नदी को पार कर लिया। जैसे ही गुरुदेव ने देखा तो शिवा से प्रश्न करते हुए कहने लगे, शिवा, मुझसे पहले तुमने ये नदी क्यों पार कर ली? आज तक तो तू सदैव मेरे पीछे चलता आया है। शिवा गुरु के समक्ष अपने दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुदेव, शिवा के जीवन का लक्ष्य तो आपके पदचिन्हों पर चलना ही है, किंतु आज मैं इस नदी की गहराई को लेकर शंकित हो गया था, इसलिए आपसे पहले मैंने ये नदी पार कर ली। तो गुरुदेव ने क्रोध में कहा, यदि तुझे कुछ हो जाता तो? शिवा गुरु के वचनों को सुनकर उनके चरणों में बैठ गए और कहने लगे, गुरुदेव, आप में तो सामर्थ्य है कि आप मेरे जैसे हजारों शिवा पैदा कर सकते हैं,
किंतु यदि आपको कुछ हो जाता तो मुझ जैसे हजारों शिष्य मिलकर भी आप जैसे गुरु को पैदा नहीं कर सकते। इसलिए गुरुदेव, आपका जीवन मुझसे अधिक कीमती है और इसका रक्षण मेरा कर्तव्य है। गुरु के प्रति ऐसे प्रेम ने ही तो शिवा को गुरु कृपा का पात्र बना दिया, क्योंकि गुरु को भी तो अपनी कृपा बरसाने के लिए योग्य शिष्य चाहिए, वह अपनी कृपा की बारिश जिसके ऊपर कर सके। ठीक वैसे ही जैसे वही सीप मोती को जन्म दे पाती है जिसका मुख वर्षा में खुला हो, ठीक इसी प्रकार गुरु की कृपा भी निरंतर बहती रहती है। जरूरत तो मात्र पात्र बनने की है। इसलिए हम सभी भी गुरु कृपा को प्राप्त करने के लिए अपने भीतर में पात्रता पैदा करें।